औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा आपको बहुत बहुत मुबारक। अहले वतन को, अहले इस्लाम को मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। अब इस ईद को हम 3 दिन तक गुज़श्ता ईद नहीं कह सकते, जारी ईद कह सकते हैं, क्योंकि ये 3 दिन तक रहती है। लेकिन एक बात यह है कि कुर्बानी का जो जज्बा है लोग कर रहे हैं, कुर्बानी 3 दिनों तक की जा रही होती है। बहुत अच्छी बात है कि 3 दिन तक कंटिन्यू रहने वाला सिस्टम होता है अल्लाह की याद में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को उजागर करते हुए, रोशनास कराते हुए, एक सुन्नत पर अमल करते हुए कम से कम 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस अजर से नवाजे। लेकिन ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरे ख़्याल में कि जज्बे पे डिपेंड करता है कुर्बानी किस जज्बे से की जा रही है, किन उसूलों के तहत की जा रही है, कहाँ काबिल कबूल होती है, कहाँ कम से कम अजर मिलता है, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, कहाँ अजर की कोई लिमिट, कोई हद नहीं होती। ये डिपेंड करता है हमारे हालात पे, मुश्किल वक्त पे, या हमारे जज्बे पे, या अल्लाह ताला की रहमत पे। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल व मंजूर फरमाए। बहरहाल इंसान है, इंसान के जज्बात में कमी कोताही, कमी बेशी होती रहती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको रद्द कभी नहीं करते। कम से कम भी कम से कम का अजर तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर दे ही देते हैं। और 3 दिन की कुर्बानी होती है, 3 दिन की जा रही होती है, लेकिन अफजल तरीन जो है, सबसे ज़्यादा दर्जा हासिल करना, वो बहरहाल पहले वक्त में है। और बहरहाल पहले बस जो भी काम किया जाए, जैसे जुमे की नमाज में पहले टाइम जाया जाए तो पहले वक्त का ज़्यादा सवाब है, उससे दूसरे टाइम पे जाया जाए थोड़ा ज़्यादा, आखिरी टाइम में जाए तो फ़र्ज़ अदा हो जाता है और ज़्यादा सवाब का वादा जो है वो पूरा नहीं हो, उसको साथ नहीं किया जाता। इसी तरह कुर्बानी भी 3 दिन के लिए होती है, लेकिन पहले दिन का ज़्यादा अजर सवाब अल्लाह ताला ने रखा है, दूसरे दिन का उससे कम, तीसरे दिन का उससे भी कम, तीसरे दिन के बाद असर तक कुर्बानी का वक्त ख़त्म हो जाता है। और बहुत अच्छी कुर्बानी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जितने ममालिक हैं, सऊदीया की तो बात ही हो रही है, जज्बात देखे जा रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ जानवर का फरबा और सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ वहाँ जज्बात और एहसासात और नीयत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम समझते हैं कि हम अल्लाह के करीब तरीन हैं और अल्लाह तबारक व तआला के करीब तरीन होते हुए हमारे पास इतना माल या सरमाया नहीं है और हमारे जज्बात बहुत ज़्यादा उमड़ रहे होते हैं कि हम ये काम कर गुजरें, तो अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि वो हमें करने का अजर दे देता है। लेकिन चूँकि वलितत्मइन्न कुलूबी कल्बी, ताकि अपने दिलों को, या कुलूबिकुम, ताकि हम मेरे दिल को, आपके दिल को तसल्ली रहे, उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस सुन्नत को करते रहना चाहिए। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि इसके पैसे दे देने चाहिए, और इस तरह नहीं होता। और बाज़ लोग कहते हैं कि जो सुन्नत तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया है उसको छोड़ के तो कहते हैं फ़र्ज़ अदा हो जाए। फ़र्ज़ की अदायगी फिर मैं कहूँगी तो हो ही जाती है, लेकिन जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, आज भी मैं एक जगह बात कर रही थी कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कुर्बानी करने वाला, हज करने वाला 3 दिन तक अपने बाल को नहीं रछवाएगा, या बालों को साफ़ नहीं करेगा, या नाखन नहीं काटेगा, या अपने बनाव श्रृंगार की कोई चीज़ नहीं करेगा, तो उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये है कि इंतहाई मजबूरी की सूरत में छूट हर काम में होती है, फ़राइज़ में भी डिले हो जाता है, कज़ा हो जाती है, तो ये तो सुन्नत है। लेकिन जो कमज़ोर तरीन पहलू हो जाता है कि जो सुन्नत से भरपूर जो काम हम इस्लाम के दीन के जज्बे से करते हैं, उसमें सुन्नत को पसे पुष्ट डाल दें हम और कहें कि छोड़ें, दाढ़ी मंडवाते रहें, शेव करवाते रहें, और बाल तरशवाते रहें, कटवाते रहें, और जो भी दिगर लवाजमात हैं वो करते रहें, और बिला आखिर जानवर भी ज़बह कर देंगे तो अजर तो अल्लाह ताला दे देगा आपको जानवर ज़बह करने का। लेकिन सुन्नत के, एक सुन्नत को, चूँकि ये काम ही टोटल सुन्नत है, सुन्नत इब्राहीमी है, तो एक सुन्नत के तर्क करने का, परमानेंट उसको तर्क करते रहना, नज़रअंदाज करते रहना, इसका गुनाह भी है कि एक सुन्नत को जब हम सुन्नत मुअक्किदा हो कोई और उसको हम परमानेंट तर्क करते रहे तो फिर हम मुजरम ठहरते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आपने करना है, जहाँ इतने लवाजमात हम करते हैं तो वहाँ सुन्नत के ताबे होके इस फ़र्ज़ को अदा किया जाए। है ये फ़र्ज़ लेकिन सुन्नत के ताबे है, इसलिए सुन्नत के ताबे फ़र्ज़ कभी नहीं होता। मैं ये कभी नहीं कहती कि ये फ़र्ज़ हमारा सुन्नत के ताबे हो गया। फ़र्ज़ बहरहाल फ़र्ज़ का दर्जा रखता है, लेकिन जो छोटी छोटी सुन्नत इसमें ऐड है वो इसको खूबसूरत बना देती है और इसके अजर और सवाब में
और ज़्यादा इजाफा कर देती है और हमारे जज्बात को संवार के अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करती है। अगर सुन्नत की वैल्यू न होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आके प्रैक्टिकल करके हमें दिखाने की ज़रूरत ही महसूस न होती। तो ये कोशिश किया करें। दूसरा ये है कि बाद लोग इज्तिमाई कुर्बानी में दे दिया तो फिर सुन्नत इब्राहिमी या ये जो इस्लामी शार है या अलामती इजहार होते हैं, इसमें 3 हिस्से करना, तो वो भी नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि हमारे पड़ोस में कोई साल भर गोश्त ना खा रहा हो और वो हमारी कुर्बानी की उम्मीद पे हो और हम जाके उधर पैसे जमा करवा के आ जाए, फ़र्ज तो अदा हो जाएगा लेकिन उस भूखे को खिलाने का। और ये भी मुमकिन है कि बाद लोग कहते हैं कि इसको मैं अपनी जेब से ला के दे दूँगा 2 किलो गोश्त, लेकिन उस कुर्बानी का गोश्त जो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, देना भी सवाब है और खाना भी सवाब है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ये काम खुद करें, अपने घरों में करें। अपने घरों में ये इस्लामी शार करने से एक तो बच्चों की तरबियत और ट्रेनिंग होती है, दूसरा ये कि अपने घरों में रौनक और एक के बरकत का एहसास होता है, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है हमें। और हमें अपने घरों को कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहिए कि हम कोई फ़राइज़ जो सारे बाहर छोड़ दें, जान बचाने के लिए हर जगह पे पैसे ही दे दें। जिस्म की कुर्बानी होती है, हाथ की कुर्बानी, पाँव की कुर्बानी, सर की कुर्बानी, आँख की कुर्बानी, जितने हमारे अज़ाद जिस्म उसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इतना हम ज़्यादा अजर सवाब ले रहे होते हैं। और जब हम पैसे दे आते हैं किसी जगह से तो वो सर से टालने वाली बात है, और सर से टालने वाली बात फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, फ़र्ज़ की गुनाह नहीं होगा फ़र्ज़ तर्क करने का, लेकिन उसमें वो अजर सवाब जो सुन्नत के साथ उसको खूबसूरत करके पेश किया जाता है, वो अजर सवाब कतई नहीं मिलेगा हमें। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तरीका सिखाने के लिए ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। और अगर हम उस तरीके की वैल्यू को नहीं जानते, हम उस तरीके की वैल्यू को नहीं समझते और हम अपने तरीके से कराते हैं, जाके कुर्बानी पैसे जमा करवाते हैं, तो हमें नहीं पता, किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता कि हमारी जो कुर्बानी का हमने दिया है पेमेंट, उससे कुर्बानी हुई भी है या नहीं, और अगर हुई है तो वो मुस्तहिक तक पहुंची भी है या नहीं, और मुस्तहिक है कौन। और हो सकता है कि हमारे दरवाजे पे मुस्तहिक रो रहा हो और हम जाके बाहर के मुस्तहिक को दे आए, तो ये भी गलत बात है। पड़ोसियों का ज़्यादा हक़ होता है और जो लोग हमसे उम्मीद रखते हैं उनका ज़्यादा हक़ होता है। कोशिश किया करें कि अपने घरों में कुर्बानियाँ करें, और घरों में कुर्बानियाँ करने के साथ साथ अपने पड़ोसियों का खुसूसी उसमें हिस्सा रखें। और जो लोग आपकी सर्विस होते हैं, जैसे काम करने वाले हो गए या दूसरे तीसरे, या हमारे बाज़ दफ़ा हमारे साथ हमें आसानियाँ देने के लिए कोशिश में होते हैं, उन लोगों का हमारे ऊपर हक़ होता है और उनका हक़ अदा करना ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी कहा जाता है कि उनका हक़ वैसे वक्तन फ़क्तन पैसे दे के अदा कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीद शायद कुर्बानी पे हो और वो शायद कुर्बानी के दिन उम्मीद रखते हों, और इस तरह उनको मायूस करना, महरूम करना उनकी हक़ तलफ़ी है। और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे होके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें दर्स दिया है, जिस तरह हमें सिखाया है, प्रैक्टिकल की एक चीज़ कर दिखाई गई है, तो उसको उसी तरह अदा करने की कोशिश की जाए। कोई मुश्किल नहीं होती। जहाँ हम इतना काम कर देते हैं, वो भी अच्छी खासी स्ट्रगल होती है कि हम यहाँ से जाएं किसी जगह ढूंढ के, फिर एतबार जगह को ढूंढें और उसमें हम पेमेंट जमा करवा के आ जाएं और हम मुतमईन होकर बैठ जाएं। तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं मुनासिब है कि हम 100% किसी पे यकीन नहीं कर सकते। हो सकता है लोगों के फ्रिज भरी हुई हो और साथ कोई यतीम आ रहा हो और उसको ना दिया जा रहा हो सकता है कि उस तरह तकसीम जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उस तरह ना हो रही हो। अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश किया करें, फ़राइज़ की अदायगी में कोशिश किया करें। सुन्नत इब्राहिमी है ये फ़राइज़, इसको नहीं, लेकिन ये कि कोशिश किया करें कि इसकी अदायगी का अगर किसी भी काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने प्रॉपर तरीका बताया हुआ है तो उसको उस तरीके से सर अंजाम दें। एक तो नेकियां ज़्यादा मिलती हैं, और दूसरा ये कि वो खूबसूरत होता है। तीसरा ये कि हमारे अपने आप को तसल्ली होती है। चौथा ये कि जितने हमारे अज़ाए बॉडी इसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिस्म के जितने हिस्से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनमें अल्लाह ताला खैर और बरकत डालता है, और हमारी सेहत और तंदुरुस्ती की ये चीज़ें ज़ामन होती है, और हमारे घरों में बरकत होती है। और ये कि एक नई नस्ल को हम परवान चढ़ा रहे होते हैं। और ये फ़राइज़, ये रवायात, ये उसूल, ये रिवाज, रस्म व रिवाज जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो हम एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक डेवलप कर रहे होते हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचा रहे होते हैं, और हम इसके ज़िम्मेदार हैं और हम अमीन हैं। ये अमानत है अल्लाह ताला की तरफ से कि नस्ल दर नस्ल ये ट्रांसफ़र की जाए। और अच्छा बाप, अच्छा ताया, अच्छा चाचा, अच्छा मामू,
और अच्छा बड़ा कोई वही अच्छा बड़ा भाई वही हो सकता है कि जो इन चीज़ों को अपने बच्चों को सिखाता गुजरे। आज अगर हम इज्तिमाई जगह पे जाके कुर्बानी का पेमेंट कराते हैं तो कल हमारे बच्चों को अगर ख़ुद करनी पड़े या वो इस काबिल नहीं है कि वो इज्तिमाई जगह पे करें और वो जज्बा भी रखते हैं और फिर कल वो गलत काम कर बैठते हैं, तरीका सही नहीं आता उन्हें, वो गलत कर देते हैं या कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं और परमानेंट फिर छोड़ते रहेंगे और वो फिर इस्लाम से खारिज हो जाएंगी। और जब खारिज हो जाएंगी तो उसके ज़िम्मेदार हम ठहराए जाएंगे कि हमने अपने बच्चों की तरबियत में कमी की, कोताही की। और एक मुस्लिम के बच्चे को इन सारे शार को आना चाहिए। बड़े ही अफसोस की बात है, मुझे बहुत अफसोस की बात ये लग रही है, हमारे गली कुछ मोहल्लों में पहले लोग इसको ज़बा खुद करते थे और ज़बा करने का भी अजर सवाब है, लेकिन आजकल हम एक 10 बंदे एक कसाई को हायर करते हैं और कसाई मुँह मांगी रकम ले रहा होता है। और मुँह मांगी जब रकम ले रहा होता है तो काम भी उस तरह नहीं कर रहा होता जिस तरह के हम मुतमईन हो जाएं। तो क्या है कि गलत ट्रेंड चल चुका है, अपने हाथ से काम करने की रवश हम छोड़ चुके हैं। और दूसरा ये कि सोसाइटी में एक अफरा तफरी और बेचैनी का शिकार होता है। उससे पहले कर दिया, पहले मैंने हायर किया था, उसने बाद में किया, उससे काम अच्छा नहीं किया, उसने फेंक दिया, उसने जल्दबाजी में ये किया। तो ये इंतशार और बेचैनी है। और ये भी कि हम मुतमईन ना हों अगर, तो फिर उस चीज़ को करने का कोई, मैं समझती हूँ, बामकसद चीज़ नहीं होती। और ये कि कुर्बानी डबल हो गई है। डबल इसलिए इस तरह हो गई है कि अगर 10 लोग 10-20 हज़ार का भी 15 हज़ार का बकरा लेके कुर्बानी कर लेते हैं, कुर्बानी हो जाती है। मैं फिर कहती हूँ कि कुर्बानी के लिए लाखों का खर्च करना ज़रूरी नहीं है, नीयत का खालिस होना ज़रूरी है। अल्लाह फरमा रहा है कि मुझ तक तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुँचेगा, ना मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझ तक सिर्फ तकवा पहुँचता है। तकवा नीयत को कहते हैं और वो नीयत से रिलेटेड होता है कि हमारी नीयत कितनी साफ़ है, हम कितने अजर के तलबगार हैं, या हम दिखावा कर रहे हैं या हम लोगों को दिखा रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए अच्छा और ख़ूबसूरत चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान की जाए, लेकिन ये अपनी इस्तिताअत से बढ़ के नहीं। तो जब हम कसाई को हायर करते हैं तो कुर्बानी की इस्तिताअत में हमारी इस्तिताअत में वो फ़र्क आ जाता है कि वही रकम अगर हम डाल के तो बहुत खूबसूरत सा जानवर ख़रीद लें तो वो कितना अजर व सवाब होगा। और वही रकम हम आधे से ज़्यादा रकम हम कसाई के हवाले कर देते हैं और उसमें फिर तकसीम में भी गड़बड़ होती है और बेचैनी भी होती है। तो सो कोशिश करें कि ये चीज़ें अपने नई नस्ल तक ट्रांसफ़र करने के लिए इन चीज़ों का, इन काम का, इन फ़राइज़ का, इन सुन्नत का जो भी एहतमाम है ये अपने घरों में करें ताकि हमारे बच्चे सीखें, और बच्चे सीखें हमारे ऊपर से फ़र्ज़ अदा होगा। ये चीज़ अगली नस्ल में डेवलप करनी होती है। बच्चों को पता ही नहीं होता वालिदैन क्या कर रहे हैं, वालिदैन पैसे दे आए और बच्चे नस्ल दर नस्ल जाहिल होते जा रहे हैं और बच्चों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। सो कोशिश करें कि बच्चों को इसमें शामिल किया करें और बच्चों से काम लिया करें और बच्चों से सारे काम बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करवाया करें, समझाया करें। कुर्बानी का जज्बा रखें और कुर्बानी गरीबों के लिए होती है और गरीबों तक पहुँचाएँ, हकदार तक। इसमें टोटल गरीबों का हक है। अपनी फ्रिज मत भरें गोश्त से, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है ये यकीन रखें और अल्लाह की राह में तकसीम कर दें। साल में एक इवेंट होता है, उसको अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें। जब आप तकसीम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कहाँ से आपको भेजेगा, प्रोवाइड करेगा, वो उसकी ज़िम्मेदारी है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आया और हमारे पास कितना हमारा टाइम कैसे गुजर गया साल का। तो इसलिए कोशिश किया करें कि इसमें लालच नहीं होनी चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए और अपने हाथ से करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा अजर व सवाब हो। और डबल कीमत देने से भी बच जाएंगे आप। और इस तरह कुर्बानी की कीमत डबल हो जाती है और हर बंदा फिर उसका मुस्तहिक नहीं रहता। और अगर ख़ुद करने के आदी हो या एक दूसरे से कोऑपरेट करने के, नेकी का काम है, कोऑपरेटिव के आदी हो एक दूसरे से, तो थोड़े काम में ये फ्रीज़र सर अंजाम दिया जा सकता है, थोड़े पैसे में, और हर एक कर सकता है, हर एक की 5 में हो सकता है। तो सब कोशिश करें कि कुर्बानी बनाएं और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। फिर मैं कहूँगी कि 3 दिन कुर्बानी के हैं, लेकिन पहले दिन में ज़्यादा बेहतर होती है, अहमियत रखती है। तो मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।